हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रली ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रवि आपका फिर से अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज की शुरुआत करते हैं अपने इस ब्लॉग से। तो अभी बज चुके हैं 8:30, 6:30, 7 बजे मैं ड्यूटी से घर आ गया था और अभी बैठा हूँ मैं अपनी वर्कशॉप में। और वर्कशॉप में जैसे कि आपको आजकल ब्लॉग बता ही रहा हूँ कि आजकल काम वाम तो है नहीं, तो फिलहाल कुछ वर्किंग ब्लॉग में आपको बता नहीं सकते कि कुछ काम करता हूँ, आपको वीडियो में दिखाऊँ या कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ, ऐसा कुछ अभी करने के लिए है नहीं। क्योंकि बिल्कुल फिलहाल अभी कुछ जीरो है काम, जो एक प्रमोशनल फ्रेम बना के रखा हुआ है मैंने, तो और उसके अलावा भी कुछ है नहीं मेरे पास काम करने के लिए। तो आजकल तो मैं खाली हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो एक स्ट्रगल भरी ज़िंदगी होती है प्राइवेट नौकरी में, वो बहुत ज़्यादा दुखदाई होती है, एकदम दर्द भरी होती है। और आजकल मेरे ख्याल से जैसे मैं हूँ, आजकल ये बोल सकते हैं आप कि 90% लोग ऐसे परेशान हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर का मतलब ये है कि जो 15,000 25,000 वाली सैलरी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं और जो इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, उन चीज़ों को पता है कि प्राइवेट नौकरी क्या है, किस तरीके से मेंटलिटी ख़राब रहती है और पूरा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब रहता है। उसी चीज़ को लेकर मैं भी अपनी लाइफ से बहुत परेशान हूँ यार। मतलब हमने खैर परेशानी की बात यही है कि हम लोगों ने अपने जिस टाइम पे हमें मेहनत करनी चाहिए थी, हम लोगों ने मेहनत नहीं की और उसी की बदौलत आज ये चीज़ें हैं कि हम लोग एक वेल सेटल नहीं है और आज हमें इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है लाइफ में। अगर हमने शायद उस समय में, जो समय होता है हमारा कुछ करने का, उस समय को हमें यूटिलाइज नहीं किया और सारी चीज़ें, सारा समय अपना वेस्ट किया फालतू की चीज़ों में, तो वो चीज़ें आज हमें, जो हम सोचते हैं ना कि यार आज हमें कहीं घूमने के लिए नहीं मिल रहा है या पैसे खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है या कोई चीज़ें खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो वो चीज़ें देखो हमारी उन्हीं सारी चीज़ों की, उन्हीं सारी आदतों की वजह से है। जो चीज़ें, जो बैड हैबिट्स हमारी पहले थी, जो हमें ध्यान नहीं दिया, जो हमें संभलना चाहिए था, कुछ चीज़ों, कुछ फील्ड में जो हमारे यार दोस्त हैं जो आज सेटल हैं, कहीं गवर्नमेंट फील्ड में, किसी फील्ड में अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, अच्छा पैकेज, आप बातचीत भी नहीं करते और ना हमें ना टाइम दे पाते। तो ये चीज़ें हैं कि देखो, एक वेल सेटल होने के पीछे भी हर किसी की अपनी मेहनत है और अपनी लगन और अपनी उस हार्ड वर्क से वो उस चीज़ को अचीव किया उसने। हम अगर किसी को बोले कि यार किस्मत की, वो बोलना गलत है। तो यही चीज़ें हैं कि देखो हम आज परेशान हैं कि यार दूसरा ऐसा कर रहा है, हम ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं और ये चीज़ें सोचने लायक नहीं है। हाँ, कंपटीशन बिल्कुल करो, जलन किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। जलन सिर्फ इंसानी चीज़ों को देख के जलना, उसको उससे फूकना, वो चीज़ें, सारी चीज़ें सही नहीं है। तरक्की का जलन नहीं कह सकते कि आप कंपटीशन करिए, लेकिन कंपटीशन ऐसा करिए कि नहीं यार उसने ऐसा किया तो मैं उससे अच्छा करूँगा। एफर्ट मैटर करता है, हमें अपने फील्ड में एफर्ट ज़्यादा दिखाना पड़ता है। तो वही सारी चीज़ें आज जितने भी मेरे साथ भी हैं, सब हम कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, हम सारा स्टाफ हमारा, जो हम एक साथ जॉब कर रहे हैं और सारी चीज़ें जो हम फेस कर रहे हैं, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं, आपस में शेयर करते हैं। तो हर किसी, हर दूसरा बंदा यही बात करता है ऑफिस में, हर जगह जहाँ भी हम काम करते हैं, तो वर्क प्लेस में सब एक दूसरे को यही बोलते हैं, यार क्या ज़िंदगी रह गई, क्या यही ज़िंदगी है, यही करेंगे क्या ज़िंदगी भर। इन चीज़ों से ही सारी चीज़ें को लेकर, हालांकि लगता नहीं है कि कोई सीरियस होगा इस मैटर में और ऐसा बोलना सही भी नहीं है, क्योंकि जब मुझे लगता है कि नहीं यार मैं अपनी लाइफ के लिए सीरियस हूँ और मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो शायद हर कोई ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है और हर किसी ने ये चीज़ें सोची होती है कि नहीं यार मुझे लाइफ में कुछ करना है। वो चीज़ें सबकी लाइफ में स्ट्रगल भरी तो सबकी ज़िंदगी है, देखो सबको कुछ ना कुछ करने की सबने ठानी अपने अंदर कि नहीं मुझे कुछ अचीव करना है। हर किसी का अपने सपने, एक अच्छा घर बना, अच्छी गाड़ी में घूमने की, एक अच्छे लोगों के बीच में बैठने की, एक वेल स्टैंडर्ड अपना इस्टेब्लिश करने की, सब हर कोई सोचता है, किसी की इच्छा होती है। उसी चीज़ में सब इसी भीड़ का हिस्सा बने हुए सब कि नहीं यार कुछ करना है लाइफ में, कुछ अचीव करना है। तो वो चीज़ें देखो, मुझे लगता नहीं है कि 15,000 20,000 25,000 रुपये की हम जॉब करने वाले ये चीज़ सोच सकते हैं और ये चीज़ें हम अपनी नौकरी में रह के सोचें, ये बिल्कुल गलत है। नहीं हो सकता ऐसा। अगर देखो कुछ करना है तो उस चीज़ के लिए स्टेप लेना हमें बहुत ज़रूरी है और उस चीज़ के लिए आज अगर स्टेप नहीं लेंगे यार, इतने 8-8 10-10 साल से हम 15-10 12-12 15-15 साल से हम जॉब के पीछे भाग रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उस चीज़ आज अगर आपने स्टेप नहीं लिया तो आगे हम उस लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल मैं आज अपनी लाइफ में
पहले इस चीज़ को इमेजिन करता था, आज मैं इस अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें रियलाइज़ कर रहा हूँ और फेस कर रहा हूँ कि नहीं यार, जो स्टेप ले लेने चाहिए थे वो नहीं लिए। आज जो इतने कर्जे में ना, जो 90% कर्जे के नीचे घुसे हैं कि बस सिर्फ सैलरी आ रही है, जो भी अर्निंग हो रही है, जो भी कमा रहे हो, सारा का सारा EMI में है, सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं हो पा रहा है। तो वो सारी चीज़ें इसीलिए है कि हम लोगों ने समय पे नहीं सोचा, सही प्लानिंग नहीं की, और उसी का आज जो सारी चीज़ें हम ये सोच रहे हैं और परेशान हैं। हमारी परेशानी का कारण यही है कि जो और सारी प्लानिंग गलत थी, जिस वजह से आज ये सारी चीज़ें, हर दूसरा से तीसरा बंदा आज EMI का शिकार है। भाई कोई फ़ोन की EMI भर रहा है, कोई बंदा बाइक की EMI भर रहा है, कोई कार की EMI भर रहा है, किसी के वैसे ही जो किसी के पास जॉब नहीं थी उससे छोटे मोटे वैसे ही भारी कर्जे हो रहे हैं। किसी के बहनों की शादी के छोटे मोटे, उसमें किसी ने 50,000 रुपये, किसी ने 1 लाख रुपये, किसी ने तरफ से लेके हेल्प किए हुए, हर किसी घर में या परिवार। सपोर्ट की तो वही सपोर्ट नाम की तो आज की डेट में आप ये सोच लो कि सपोर्ट नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। अगर 90% भी आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, तो भाई उनमें से वो 1% होगा कोई जो चाहे कोशिश करेगा मदद करने की, और वो भी नहीं कर पाता। क्योंकि भाई आजकल कंडीशन ऐसी है कि पैसे चले गए, कोई भी किसी को किसी तरह की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। कि शायद हर कोई इसी दौड़ का हिस्सा है। वो सब EMI की जाल में फंसे हुए हैं, सब कर्जे में फंसे हैं। भाई किसी का होम लोन चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है। तो मदद के लिए अगर हम दूसरे को ब्लेम करेंगे, नहीं यार वो हमारी मदद नहीं कर रहा है और मुझे ज़रूरत थी यार, उसने मेरे साथ मेरी मदद नहीं की, तो वो चीज़ें हम गलत सोचेंगे। ये सारी चीज़ें सोचनी बेबुनियाद है। क्यों कोई हेल्प करेगा भाई, क्यों कोई हेल्प करेगा? हमें जो स्टेप हमने लिया था लाइफ में, हमें उस जिस समय स्टेप लिया था उस समय हमें इस चीज़ को बारे में सोचना चाहिए। सारी चीज़ें स्ट्रगल से रिलेटेड ही हैं। देखो लाइफ में मैं तो भाई आपको जब ना रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वो यही सब चीज़ें हैं कि देखो अगर कोई प्लान है आपके दिमाग में और आपको लगता है कि नहीं आपका प्लान फुल प्रूफ है और कुछ कर सकते हो आप, और आपके पास कुछ ऐसा हुनर है या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे आप पैसा बना सकते हो और मार्केट में आप कुछ कर सकते हो, तो यार आज ही उस प्लान को एग्जीक्यूट करो और उस प्लान पे काम करो। भाई समय कभी नहीं आता, ये बोलने वाली चीज़ है कि समय है। तो ये सारी चीज़ें जो प्लानिंग थी ना भाई, 2017, 18 से 19 से प्लान किया है भाई कि मैं कुछ करूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। भाई सारा धरा का धरा रह जाएगा, कभी नहीं कर पाओगे उसे, कभी नहीं। सारी चीज़ें बोलने वाली है। बोलना अगर सोच लिया आपने, आप प्लान है यार, जब आपका हाथ का काम है या आपके अंदर कुछ अपना खुद का टैलेंट है यार, तो उसमें क्या फ्यूचर के लिए प्लान करके बैठो भाई। कल कुछ नहीं आता, जो है आज है, करके डाल दो। बिल्कुल करो उस चीज़ को, बिल्कुल एग्जीक्यूट करो भाई अपने प्लान में। क्योंकि एक बार समय चले गया, धीरे धीरे भाई समय का एक ऐसा जाल बुनता जाता है ना भाई। क्योंकि कंडीशन जो आएंगी, कंडीशन जो चलेंगी फैमिली के बीच में, जो भी चीज़ें चलती है उसमें आप कुछ ऐसे बवंडर में फंसोगे ना भाई, एक बार EMI के जाल में या फिर किसी कर्जे के जाल में फंस जाओगे ना, तो लाइफ टाइम भी अपना कुछ भी स्टार्टअप दिमाग में ही रह जाएगा, शुरू नहीं कर पाओगे। मैं रियल में जो फेस कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। मैं अभी इस टाइम में जिस कंडीशन में फंसा हूँ ना भाई, मुझे पता है मेरी हाथ में होता है मैं कैसे इस जाल में फंसा हूँ, कैसे मैं इस बाउंड्री में फंसा हूँ। इसलिए मैं आपके साथ यही बात है, अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। बहुत से लोग होंगे यहाँ पे यार मुझसे भी वेल एजुकेटेड होंगे। मैं वेल एजुकेटेड तो नहीं कहता अपने आपको, लेकिन भाई मैंने जो अपना इस समय तक का तजुर्बा किया है, तो मैं अपनी एज के जो मेरी एज के जो यूथ है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा। कुछ लोग सहमत भी होंगे, कुछ असहमत भी होंगे मेरी वीडियो से और मेरे विचारों से, लेकिन भाई सारी चीज़ें मैं ये जिन चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, मैं वो रियलिटी बता रहा हूँ। और मेरी लाइफ में जो चल रहा है, मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कि भाई आजकल सोशल मीडिया ऐसा है कि जिससे मेंटली डिस्टर्ब भी होता है आदमी और मेंटली रिलीफ भी मिलता है जिस चीज़ से अपनी चीज़ें शेयर करने से। तो मैं वही चीज़ें अपनी शेयर कर रहा हूँ कि भाई क्या है लाइफ में, शायद कोई मेरी वीडियो देखे, उससे भी कुछ मेरी लाइफ ऐसी नहीं है। हर कोई लाइफ में परेशान है, ऐसी चल रहा है। तो भाई अगर कुछ सोचा है तो उसे कर डालो, समय ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है। कल कभी नहीं आता ज़िंदगी में, कल आता है, लेकिन कल आने तक कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है लाइफ में कि आपने जो सोचा है वो उस चीज़ में डिस्टेंस बढ़ता जाता है। आपने सोचा, आपने अगर आज 25 में प्लान किया ना कि भाई मैं काम करूँगा, तो उसे 25 में कर डालो, 25 के 5वें महीने में, 25 से 6ठे महीने में कर डालो उसे। नहीं तो
भाई ये सोचोगे ना कि छोड़ यार इस साल तो थोड़ा खराब चले गया, 27 में शुरू करूँगा, 26 में शुरू करूँगा, नहीं होगा भाई। 27 से 28 लगेगा, 28 से 30, 30 से 32, 32 से 34। और आपका प्लान में दिमाग आई जहाँ क्या करोगे, मार्केट मार्केट घूमोगे बुढ़ापे में, मार्केट में क्या करोगे, कैसे करोगे, जब सारी चीज़ें दिमाग काम करना बंद कर देगा भाई। जब परिवार के जंजाल में फंसा होगा फिर कुछ नहीं कर पाओगे यार। आजकल सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। आप अगर खुद से मजबूत हो तो आप हर किसी चीज़ को फेस कर लोगे, नहीं तो सपोर्ट आजकल कोई नहीं करता भाई। आपको सब तारीफ करेंगे, सब बोलेंगे हाँ बढ़िया है, अच्छा कर रहा है, सब कुछ आपकी मेहनत दिखती है, आपका एफर्ट दिखता है, दुनिया देखती है, सब देखते हैं भाई। सबको पता है मेहनत। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई आपको मजाक उड़ाता है, सबको पता है मेहनत करता है, मेहनती है, मेहनत करेगा, एक दिन कुछ हासिल करेगा। उस चीज़ में ज़िंदगी जो रेल बना के रखती है ना, उस चीज़ के बारे में अभी सोच के चलो। और मुझे पता था तू कुछ करेगा, और देखा, मैंने कहा था ना तू कुछ कर, एक दिन बहुत कुछ करेगा। ये वाला जवाब सुनने तक के लिए भाई बहुत ही स्ट्रगल है लाइफ में, इसलिए अगर कुछ सोचा है तो प्लीज़ कर डालो यार उसको। तो यही चीज़ें हैं, लाइफ बहुत कम लोगों को चांस देती है कि नहीं यार कर दो, कि बहुत सी चीज़, बहुत से सपने होते हैं, बहुत से अरमान होते हैं लोगों के। तो ये चीज़ें अगर आपके पास आपका प्लान है, तैयार है और उस समय चाहते हो, और आपके पास बैकअप है भाई, अगर किसी का सपोर्ट है कि भाई तुम करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, फैमिली का सपोर्ट है, किसी का भी सपोर्ट है, तो करो यार, क्योंकि बहुत कम होता है जो सपोर्ट मिलता है। अगर सपोर्ट कोई सपोर्टिव है तो कर डालो, और अपने फैमिली के और अपने सपने पूरे करो यार, अपने सपने जियो। अगर लाइफ में कुछ सोचा है आगे बढ़ने की, सोचो, क्योंकि आप सक्सेस होंगे। आप सक्सेस नहीं, आपकी पूरी फैमिली की सक्सेस। आप कामयाब होंगे, पूरा परिवार कामयाब हो जाएगा। आप मजबूत हो जाओगे ना तो घर की नींव मजबूत हो जाएगी। वो वाली बात है, देखो घूमना फिरना, यारी दोस्ती सब अच्छा है, मैं किसी को ख़राब नहीं बोलता, लेकिन देखो परिवार आपका है, ज़िंदगी आपकी है, आपको आपके फैसले लेने का अधिकार है। और अधिकार नहीं है आपको अपने लिए फैसले लेने हैं आज की डेट में। आज की डेट में अगर अपने लिए फैसले नहीं लोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि लाइफ में इतनी जल्दी हो सके फैसले लो, उन फैसलों पे काम करना शुरू करो। तो बस इसी ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल में, और इसी वीडियो के साथ आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, और मेरे चैनल को अगर पहली बार देखें तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपना प्यार मेरे चैनल पर यूँ ही बनाए रखें। आगे भी ऐसी कुछ वीडियोस के साथ आपके साथ बना रहूँगा अपने इस चैनल के थ्रू माध्यम से। तो बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल पर, रवि ब्लॉग्स पर, यूँ ही अपना प्यार बनाए रखें, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा। अगर आप तक मेरी वीडियो पहुँच रही है तो प्लीज़ एक सपोर्ट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर, और एक शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।